तो हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। तो आज के इस लेक्चर में क्लास 9th का चैप्टर 6 का इंट्रोडक्शन पार्ट स्टार्ट करने जा रहा हूँ, जो इसके चैप्टर का नाम है रेखाएं व कोण, लाइंस एंड एंगल। ठीक, तो इसके चैप्टर का नाम है। तो इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले हम इसके इंट्रोडक्शन पार्ट को जानेंगे। ठीक, तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो इसमें पहला कुछ इसमें परिभाषाएं हम जानेंगे। इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले मतलब रेखाएं क्या होती है, कोण क्या होती है, इसके भाग कितने होते हैं। ठीक, तो ये कुछ भाग हम जानेंगे। ठीक, पहले हम रेखाएं जान लेते हैं। पहले रेखा, तो रेखा किसे कहते हैं? रेखा तो इसका परिभाषा होगा, बिंदुओं के गमन पथ को रेखा कहते हैं। तो इसका मतलब परिभाषा तो बन गया, लेकिन मतलब इसका क्या है? मतलब यहाँ पर अगर बिंदु है, इस तरह डॉटेड लाइन है, इस तरह मिलता जाए, इस तरह डॉटेड है। ठीक, यहाँ तक तो बिंदुओं का गमन हो रहा है। ठीक, बिंदुओं का गमन हुआ तो इससे रेखा बन गई। ठीक, तो इसी को ही रेखा कहते हैं। बिंदुओं का गमन पथ ही रेखा कहलाता है। बिंदुओं के गमन पथ को रेखा कहते हैं। ठीक, अब इसके बाद आ गया, रेखा में भी कुछ भाग होते हैं। जैसे एक रेखा इस तरह होती है, ठीक, एक इस तरह, ठीक, होती है, और तीसरा इस तरह होता है। ठीक, तो इस 3 भाग होते हैं रेखा के भी। तो इसके पहले वाले में हम जानते हैं। तो इस पहले वाले को रेखा कहते हैं, पहले वाला। ठीक, उसके बाद आता है रेखाखंड। तो इसको आगे तक बढ़ाया जा सकता है, इसकी लंबाई और चौड़ाई। इसका एक और परिभाषा होता है, इसकी लंबाई और चौड़ाई होती है, ऊंचाई नहीं होती। ठीक, और इसको अपरिमित रूप से आगे तक बढ़ाया जा सकता है। दूसरा है, इसे रेखाखंड कहते हैं, इसे किरण कहते हैं। ठीक, इसे किरण कहते हैं। ठीक, तो इसका क्या मतलब है? तो इसको एक निश्चित बिंदु से अपरिमित रूप से आगे बढ़ाया जा सकता है, तो उसे किरण कहते हैं। ठीक, अब उसके बाद आ गया, ये है रेखाखंड। ठीक, तो दोनों बिंदु इसकी निश्चित होती है। ठीक, इसको न इधर से बढ़ाया जा सकता है और न इधर से। ठीक, अब हमने ये जान लिया। अब इसके बाद है कि कोण क्या होता है। हम चैप्टर का नाम ही दिया है, रेखाएं और कोण। ठीक, तो कोण क्या है? तो कोण किसे कहते हैं? तो दो किरणों के आपसी झुकाव से के बने बीच के कोण को ही कोण कहते हैं। दो किरणों के बीच के झुकाव को ही कोण कहते हैं। दो किरणों के बीच के आपसी झुकाव को ही कोण कहते हैं। ठीक, जैसे दो किरण, अब किरण क्या मैंने बताया था अभी? किरण बताया था, ये मतलब दो किरणों के बीच के, मतलब एक किरण इधर जाएगा, ये कोई भी जा सकता है, मतलब 2 किरण हो बस, और एक किरण इधर। ठीक, जैसे मैंने बताया था कि एक बिंदु निश्चित रहता है और दूसरा बिंदु कहीं तक भी जा सकता है, जैसे इसको भी। तो दो किरणों के बीच के आपसी झुकाव को ही कोण कहते हैं, इसी को कोण कहते हैं। ठीक, इसी को कोण कहते हैं, ABC। ठीक, इसी को कोण कहते हैं। अब कोण के भी कई भाग होते हैं। ठीक, अब कोण की भुजाएं होती है, कोण के शीर्ष होते हैं। ठीक, तो ये कोण की भुजाएं होती हैं। ठीक, किसी कोण को बनाने वाली दोनों जो किरणें होती हैं, उसी को कोण की भुजाएं कहते हैं। अब कोण के शीर्ष, इसके शीर्ष भी होते हैं। ठीक, तो कोण के शीर्ष क्या होते हैं? एक ये होता है,
एक ये 3 शीर्ष होते हैं, कोड के 3 शीर्ष होते हैं, ठीक। अब इसके बाद कोड के भाग देखते हैं, ठीक। तो कोड के निम्नलिखित भाग होते हैं। पहला है सम कोड, ठीक। सम कोड, राइट एंगल। अब ये क्या होता है, जिस कोड का मान 90 डिग्री होता है उसे सम कोड कहते हैं। जैसे इस कोड का मान 90 डिग्री है तो ये कोड सम कोड है, ठीक। इसके बाद है न्यून कोड। तो न्यून कोड क्या होता है, जिस कोड का मान 90 डिग्री से कम होता है उसे न्यून कोड कहते हैं। जैसे ये न्यून कोड है, ठीक। इसका मान 90 डिग्री से कम दिया है इसलिए ये न्यून कोड होगा। इसके बाद आ गया अधिक कोड, ठीक। अधिक कोड, तो अधिक कोड क्या होता है, तो जिस कोड का मान 90 डिग्री से अधिक और 180 से कम होता है। जैसे इस तरह, ठीक। इस कोड का मान 90 डिग्री से अधिक और 180 से कम है, ठीक। तो ये अधिक कोड हो जाएगा। इसके बाद रिजु कोड या सरल कोड। सरल कोड किसे कहते हैं, तो जिस कोड का मान 180 डिग्री होता है, ठीक। 180 डिग्री मतलब इस कोड को 180 डिग्री है तो इस कोड को ही हम लोग सरल कोड या रिजु कोड, इसको इंग्लिश में स्ट्रेंथ लाइन कहते हैं, स्ट्रेंथ लाइन कहते हैं। तो कितने भाग हो गए, 2 3 4। अब इसके बाद आ गया वृहत कोड या प्रतिवर्ती कोड, ठीक। तो प्रतिवर्ती कोड क्या होता है, तो प्रतिवर्ती कोड वो कोड होते हैं जिसका मान 180 से अधिक और 360 से कम होता है। जैसे अगर कोई कोड है इस तरह, ये इस तरह है, ठीक। ये इस तरह है तो 360 से 180 से अधिक और 360 से कम है, ठीक। तो इसको ये कोड प्रतिवर्ती कोड हो जाएगा, ठीक। या इसको वृहत कोड भी कहते हैं, वृहत कोड। इसके बाद है कोटिपूरक कोड या पूरक कोड, ठीक। पूरक कोड, इसको कॉम्प्लीमेंट्री एंगल भी कहते हैं। तो इसमें 2 कोड होते हैं, जिस 2 कोडों का योग 90 डिग्री होता है, मतलब जिन 2 कोडों का योग 90 डिग्री होता है, जैसे अगर ये 45 डिग्री है और ये भी 45 डिग्री है तो इन दोनों कोड को योग अगर 90 डिग्री होता तो ये संपूरक होगा। और इसके बाद जो 7वां आता है वह है, अब इसके बाद संपूरक कोड दिया है। तो संपूरक कोड क्या होता है, जब 2 कोडों का योग 180 डिग्री होता है। जैसे एक कोड 90 डिग्री है, ठीक। इस तरह चाहे इसको मैं 45 भी मान लेता हूँ और इसको, और ये 135 डिग्री हो जाएगा, ठीक। तो इन 2 कोडों का योग 180 डिग्री होगा तो ये कोड संपूरक कोड हो जाएंगे, ठीक। अब इसके बाद अगला भाग दिया है 8th में कि आसन्न कोड या संलग्न कोड क्या होता है, ठीक। एडजेसेंट एंगल, आसन्न कोड। तो आसन्न कोड वे कोड होते हैं जब एक सरल रेखा पर 2 कोड बनते हैं। जैसे कोई एक इस तरह सरल रेखा है, ठीक, इस तरह। अब इस पर कोई 2 कोड बन जाए, इस तरह और इस तरह, तो ये आसन्न कोड होते हैं। और इन दोनों कोडों का योग 180 के बराबर होता है, ठीक। इन दोनों का योग 180 कोडों के बराबर होता है, ठीक। अब इसके बाद दिया है, इसके बाद शीर्षाभिमुख कोड क्या होता है। तो शीर्षाभिमुख कोड वे कोड होते हैं जब शीर्षाभिमुख कोड यहाँ पे लिख लेता हूँ, शीर्षाभिमुख कोड वर्टिकली अपोजिट एंगल, इसको इंग्लिश में कहते हैं, ठीक। तो जब 2 रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती हैं, ठीक, इस तरह बनाते हुए जा रहा हूँ। जब 2 रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती हैं तो बनने वाले कोडों, तो उनके विपरीत बनने वाले कोडों का मान को ही शीर्षाभिमुख करते हैं, कोड कहते हैं। जैसे ए, इसको मान लेते हैं AOC का शीर्षाभिमुख कोड BOD होगा, ठीक। उसी तरह EOD का शीर्षाभिमुख कोड COB होगा,
मतलब कि जब दो रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती हैं तो बनने वाले कोण के विपरीत भुजाओं को ही शीर्षाभिमुख कोण कहते हैं। ठीक, अब इसके बाद हम लोग कुछ प्रमेय जानेंगे। ठीक, अब इसके बाद हम जान लेते हैं, ये तो इसका इंट्रोडक्शन पार्ट खत्म हो गया। अब इसमें प्रतिच्छेदी रेखाएं और अप्रतिच्छेदी रेखाएं क्या होती हैं। तो प्रतिच्छेदी रेखाएं वे रेखाएं होती हैं, प्रतिच्छेदी रेखाएं, ठीक, इंटरसेक्टिंग लाइंस। जब दो रेखाएं एक दूसरे को इस तरह प्रतिच्छेद करती हैं, जैसे ये यहाँ पर प्रतिच्छेद किया है, तो इसे प्रतिच्छेदी रेखाएं कहते हैं। ठीक, अब जब दो रेखाएं अप्रतिच्छेदी रेखाएं क्या होती है, जैसे कि इसके नाम से हमें पता चलता है कि जब दो रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद न जा करके समानांतर, ये कब हो सकता है, जब वो समानांतर जाएंगी तभी हो सकता है। ठीक, तो जब वो समानांतर जाएंगी तभी ये एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करेंगे। ठीक, अगर ये समानांतर नहीं होगा तो ये तो अनंत तक बढ़ेगा। ठीक, क्योंकि ये एक रेखा है। ठीक, तो ये जाकर आगे मिल जाएगा अगर ये समानांतर नहीं होगा। तो ये दोनों के लिए पैरेलल होना आवश्यक है अगर अप्रतिच्छेदी रेखाएं हैं तो, और ये प्रतिच्छेदी रेखाएं हैं। ठीक, तो अगले लेक्चर में हम जानेंगे शीर्षाभिमुख कोण के प्रमेय। ठीक, और इसके बारे में कुछ आगे जानेंगे। ठीक, तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो इसे लाइक करना, सब्सक्राइब करना और शेयर करना मत भूलिएगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।